हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी भी लोगों के मन के अंदर शंका है, डाउट है, शक है कि ये ऑल्ट सीज़न आएगा कि नहीं आएगा। क्या हम ऑल्ट सीज़न के अंदर सच में जा चुके हैं, या यहाँ पर एक बड़ा क्रिप्टो बुल रन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन शायद जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो आपके डाउट थोड़े कम करता देखने को मिल सकता है, और आपकी भी एक्साइटमेंट हमारी तरह पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बनी है कल रात भी। बिटकॉइन ने इससे ऊपर कभी भी डे कैंडल के अंदर, वीक कैंडल के अंदर क्लोज नहीं किया था जो उसने कल किया है, $1,19,800 से ऊपर। दूसरी बात, ऑल सीजन को लेके जो लोग शंका करते हैं तो उनके लिए बता दूं, पहले बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर एक्सआरपी ने ऑल टाइम हाई बनाया, अब फाइनली बीएनबी जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी आती है, उसने भी कल रात को ऑल टाइम हाई बनाया और $800 से ऊपर चला गया। यहाँ पर बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आना या उनके नए ऑल टाइम हाई बनाना, पार्ट टू ऑल्ट सीजन में देखते हैं तो पहले बिटकॉइन के अंदर पैसा इनफ्लो करता है, वो अच्छा करता है, फिर इथेरियम अच्छा करता है, और इथेरियम ऐसा नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, $3800 के आसपास है $2000 से पिछले एक महीने में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने भी 70-80% की ग्रोथ दिखाई है। तो उसके बाद बड़े कॉइन्स अच्छा करते हैं, लार्ज कैप कॉइन, और जिसमें से एक्सआरपी पहले ही कर चुका है, बीएनबी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती है। अब यहाँ पे दो बड़े और कॉइन बचे हुए हैं। अब कौन सा पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसा लगता है उनके भी ऑल टाइम हाई जल्दी बनते देखने को मिल सकते हैं, और उसमें से एक इथेरियम है जो कि ऑलमोस्ट $4000 को ट्राई कर रहा है, और $4800 ऐसा लगता है इसके लिए छूना ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा एक और बड़ा कॉइन है जिसके अंदर भी बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं, और $100 के नीचे जब ये आया था तब से हम आपको बोल रहे हैं, वो है सोलाना। और सोलाना भी धीरे धीरे करके $200 के पार चला गया। क्या ये भी इसका $260-280 का जो हाई है उसको छुएगा, और कौन सा पहले छुएगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यही तो होता है ऑल सीज़न के अंदर, जो शुरुआत की बात होती है। तो यहाँ पर आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है, एक क्या है, 2-3 चार्ट हैं, सिग्नल हैं, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अभी ऑल्ट सीज़न के अंदर या आने वाले 4-5 महीनों के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप बड़े कॉइन्स नहीं लेके बैठे हुए, मुझे पता है ज़्यादातर कॉइन्स बड़े भी नहीं होंगे आपके पास में, टॉप 10 में नहीं होंगे, तब भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि आज का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा देता है कि अभी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट फटते देखने को मिल सकती है। उसके बारे में बताऊंगा। और बिटकॉइन की डोमिनेंस तो लगातार घट ही रही है, 60% पे आ गई है, और 60%, 66 से 60% के अंदर ही इतनी हलचल हो गई है, बड़े बड़े कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जहां अगर ये आ गई तो हमने एग्जिट के, ये भी तभी, कई लोग पूछते हैं ना सर एग्जिट कब करें हमारे कॉइन में से, ये भी एक इंडिकेटर की तरह आप ले सकते हो। उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। और पार्ट टू ऑल सीज़न वही ट्राइड एंड टेस्टेड हर सीज़न में हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ कुछ वैसा होते देखने को मिल रहा है। एक और सवाल है जो आप हमसे पूछते हो, हमने अभी तक कई कॉइन्स के अंदर कुछ किया ही नहीं है। तो कुछ कॉइन्स हैं जिनमें हम ये सिग्नल पकड़ रहे हैं, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज जो है ना कहीं एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है अगर उसको कोई कॉइन क्लोज कर दे उसके ऊपर, जैसे कि अभी हमने सोलाना के अंदर देखा था। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जो उसको टेस्ट कर रहे हैं और या उसके ऊपर क्लोज कर चुके हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर उनके अंदर भी एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। तो वो कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे, टॉप कॉइन्स की भी बात करेंगे, इथेरियम की भी बात करेंगे, बिटकॉइन की भी बात करेंगे, बहुत कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत है, हमसे तो पूरी मेहनत करा लेते हो, बुरे हालात में भी हमने आपकी कई लोगों की गालियां खाई, फिर भी हमने कोशिश की यहाँ पे लगातार आपको अप टू डेट रखने की। अब जब सिचुएशन सुधर रही है
तो कम से कम प्यार तो उससे ज़्यादा दिखा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं हो, और यहाँ पे वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए, खासकर जो वो ये ना छोटे कैप के कॉइन लेके बैठे हुए हैं या मिड टू लो कैप के कॉइन, क्योंकि ये जो चार्ट और सिग्नल जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दे रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ होना 2025 में बाकी है। यहाँ पे सिर्फ आपने एक काम करना है कि अगर आपने ऑलरेडी जो काम करना था वो कर चुके हो बेयर मार्केट के अंदर, तो शांति से बैठना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कॉइन्स को होल्ड करने की, अच्छे कॉइन्स को होल्ड करने की कोशिश करनी है। BNB का नंबर आया, XRP का नंबर आया, इथेरियम की भी हम उम्मीद करते हैं, और सोलाना और बड़े कॉइन्स बहुत सारे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई इन फ्यूचर बनाते दिखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। अगर मैं ग्लोबली देखता हूँ तो माहौल तो बन रहा है, बिटकॉइन ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसा मैंने बताया एक और रिकॉर्ड बना है। बिटकॉइन की हाईएस्ट डे कैंडल के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिली कल जो हुई है। उसके अलावा बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार बाइंग हो रही है, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। माइकल सेलर ने भी अनाउंसमेंट की, 6000 बिटकॉइन उन्होंने पीछे फिर खरीदे, मंडे को उन्होंने अनाउंस किया। साथ के साथ में यहाँ पे जो एडॉप्शन है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर अगर एडॉप्शन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह लो कि एक फोमो या एक माहौल नहीं बनेगा। क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं उतना ही एक फोमो क्रिएट होता है, या उतना ही लोगों के अंदर इसको लेके क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिर वही डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड है ही, तो आपको पता है अल्टीमेटली क्या होगा। तो ये हमें ओवरऑल समझना है। अब यहाँ पे PNC बैंक ने कॉइन बेस के साथ में टाई अप किया है कि वो भी सर्विसेज दे सकें, बिटकॉइन और इथेरियम कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेडिंग की सर्विसेज। तो चीज़ें तो हो रही हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पहले ही दे चुका है इथेरियम और क्रिप्टो की और बिटकॉइन की सर्विसेज अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे चार्ल्स श्वाब्स जो कि $10 ट्रिलियन मैनेज करते हैं, वो भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। साथ के साथ में जो हमें समझना है ओवरऑल, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब इंस्टीट्यूशंस, ये सारे बैंक्स यहाँ पर अगर ये सर्विसेज देने लग जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं अब वो भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और एक और शख्स का मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, वो है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन की अगर मैं हिस्ट्री खंगालेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो, खासकर उनके जो CEO हैं जेम्स डिमॉन की, अगर डेमन, तो उनकी अगर बात करते हैं तो पानी पी पी के कोसते थे। एक टाइम तो उन्होंने बिटकॉइन को पॉन्जी बता दिया था, स्कैम बता दिया था, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस क्रिप्टो के बारे में नहीं बोला। और फाइनली उनकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है या इंस्टीट्यूशन है, वो भी अब भैया लोन बैक करने की बात कर रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अपने क्लाइंट्स को। तो हमें समझना है कि पहले वही होता है ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, पता नहीं, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के नज़रिए से देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के नज़रिए से देखते हैं, ग्लोबली देखते हैं, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है, तो वही हो रहा है भैया। या तो तुम यू कैन हेट मी, नफ़रत कर सकते हो, यू कैन लव मी, बट इग्नोर नहीं कर सकते। और समझदार आदमी क्या करता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब चीज़ें लग रहा है कि माहौल बन रहा है, तो पहले जितनी जल्दी एडॉप्शन में आए उतना उनको एडवांटेज मिलती है। और शायद USA इसी चीज़ के लिए जा रहा है। उन्होंने जेनियस एक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे एक्ट्स की बात करते हैं, बिटकॉइन रिजर्व की बात करते हैं, और जो उनके प्रेसिडेंट ही जब इतना बिटकॉइन को लेके प्रो लगते हैं, तो आप समझ लो यार, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के बाद जीते थे, शपथ ली थी, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं यार इनके आने से ख़राब ही हो रहा है माहौल। लेकिन टाइम लगता है, चीज़ें सुधरती हैं, और आज देखो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे, और ओवरऑल दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, अब वो भी धीरे धीरे रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है दोस्तों कि मार्केट के अंदर सिर्फ अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो, खासकर नए लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पुराने चावल जो मेरे भाई बहन हैं उनको ज़रूर पता होगा, जो 4 साल के साइकिल के अंदर हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं, जैसा 2021 में 2020 के बाद बोला था, जैसा 2017 में 2016 के बाद बोला था। तो यहाँ पर भैया कुछ हिस्ट्री ऐसे ही रिपीट होते देखने को मिल रही है। और जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा हो गया
तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब वो क्यों, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। उससे पहले लेकिन मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा और बात कर लूँ कि बिटकॉइन के अगर चार्ट को देखते हैं तो वो 1,20,000 से 1,25,000 डॉलर का जो जोन है, खासकर 1,22,500 डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके पार जाता है और माहौल बनता है तो ये 1.5 लाख डॉलर को छूता देखने को मिल सकता है, जो हम आपके साथ कई बार शेयर कर चुके हैं। कुछ नया इसके अंदर तब बताने को होगा जब ये हमारे इस जोन या इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज करे। फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस ये मिल रही है और अगर एक सपोर्ट की बात करते हैं तो वो जो मिलती है 1,14,000 डॉलर और 1,08,000 से 1,10,000 डॉलर के सपोर्ट जोन इसको यहाँ पे मिलते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म पे देख रहे हो तो ये आपको लाइंस पे नज़र रखनी है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हम तो 1.5 लाख डॉलर के आसपास का टारगेट लेके चल रहे हैं। फिर हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे प्लान करेंगे, लेकिन ये 2 से 2.5 लाख डॉलर भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन ने इसके अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर एग्रेसिव बाइंग करी है, खासकर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, माइक्रो स्ट्रेटजी और बहुत सारे नाम होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, लेकिन वही बात है कि हम थोड़ी समझदारी दिखा के करें, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलें, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। और कुछ फ़िलहाल अभी ऐसा होते देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिए, थोड़ा गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अब कमेंट कर रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो ग्रीन होने लगा है और हमारी वीडियो से उनको मदद मिली बुरे हालात के अंदर टिके रहने की। और हमारी कोशिश यही थी कि जो हमने गलतियां करी पिछले 8-10 साल के अंदर आप ना करो। और अगर आपने वो चीज़ें हमारी समझी होंगी, क्योंकि अगर अपना करने लगोगे ना तो आपको भी 8-10 साल देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी समझदार आदमी क्या होता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेता है, और जब सीख लेता है तो फिर वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके जाता है। तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका पोर्टफोलियो फाइनली ग्रीन के अंदर है, और जिनका नहीं आया है थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करो। बिटकॉइन का अच्छा पोर्शन 50% होना चाहिए, 25% इथेरियम, बाकी दूसरे कॉइन्स के अंदर होगा 25%। तो कहीं ना कहीं आप सही कर जाओगे, लेकिन मौका अभी भी है। अब वो क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, उसके लिए मेरे पास आज भी एक चार्ट है। थोड़ा सा और डिटेल में चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ। आज जो चार्ट मैं लेके आया हूँ, पहले ये कुछ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तरह ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल। इसके अंदर भी एक नेक लाइन होती है, यानी कि कप बहने का जो चाय होती है, कुछ भी डालते हो, दूध, पानी, कुछ भी डालो, तो एक नेकलाइन है, उससे छलकने वाला लगता है अभी। अब वो कैसे, वो समझिएगा। कप एंड हैंडल की शेप बन रही है, जैसा कि अब आपको दिख रहा है। टॉप जो होता है वो नेकलाइन होती है, पूरी एक कप की शेप होती है, ठीक है, यू शेप में ले लो, और फिर एक हैंडल होता है जिससे हम पकड़ते हैं। अब हम वो हैंडल को ब्रेकआउट कर रहे हैं, और अगर पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे जब ये इसको ब्रेकआउट करने की कगार पे होता है, और ये मत भूलिएगा ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप ने भी अपना यहाँ पर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो यहाँ पर इसको हम उस लेवल पे हैं कि हम अब ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, और जिस हिसाब से ये सिग्नल इशारा दे रहा है, अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा पंप ऑल्ट कॉइन मार्केट लेते देखने को मिल सकती है, और जिसका सिग्नल और जिसका चार्ट जो है, ये चार्ट भी इशारा दे रहा है 1.4 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन हमने इसके अंदर से बिटकॉइन और इथेरियम को हटा दिया। अगर उसको हटाने के बाद इस टोटल मार्केट कैप के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि ये 2.5 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर अगर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी कैलकुलेशन लेते हैं तो वहाँ तक पहुँच सकती है। आज 1.4 पे हैं, अगर 2.5 से 3 यानी कि डबल से ट्रिपल होती है तो कई कॉइन्स आपको मल्टीपल टाइम होते देखने को मिल सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ टॉप कॉइन्स की भी, छोटे बड़े सारे कॉइन्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है, थोड़े से बेटर कॉइन मिल जाएं, यूज्ड केस मिल जाएं तो बहुत बढ़िया है। कई यूज्ड केस कॉइन, टॉप के कॉइन्स भी अभी उसी लेवल पे हैं जहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, या एक ब्रेकआउट की कगार पे हैं, या आपने ऑल टाइम हाई से देखते हैं 80% नीचे हैं, उन पे भी फोकस कर लोगे तो शायद नैया जो है ना, जो मझधार में फंसी हुई है, किनारे शायद लग जाए। तो एक तो ये चार्ट है जिसको हमने फोकस करना है, जो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है।
और ऐसे चार्ट ही लेके आते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपके लिए लेके आए, चार्ट ले आए, रेनबो चार्ट की बात करते हैं, मैकडी की बात करते हैं, MACD, जी स्कोर, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, फिबोनाची की रेशियो और मूविंग एवरेजेस। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है कि आपके लिए चार्ट्स को आसान करें, आपको और कंफ्यूज ना करें। बहुत इजी कोशिश करते हैं आपको चीज़ें समझाने की। नहीं तो पीछे अगर हमारे चार्ट्स देखोगे ना, क्या क्या एंगल कहाँ से भिड़े होते हैं, हम भी अगर मैं उसको बताने पे आऊँ तो आप कहोगे यार पता नहीं, ये तो सारा का सारा वो हो रखा है, गुचड़ मुचड़ हो रखी है, जो कहते हैं ना बच्चों की लैंग्वेज में। तो हम कोशिश करते हैं बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें लेके आएँ। लेकिन यहाँ पे आपको क्या आदत है, अच्छे अच्छे स्टूडियो देखने की, अच्छे अच्छे चार्ट्स देखने की। अरे भैया ये तो कुछ और ही नया इंडिकेटर ले आया यार। कई नए लोगों का तो सीन ही आजकल अलग चल रहा है। मैं तो और उसी में बहुत सारे लोग फंसेंगे, अभी जाके देख लेना। कई लोग अपने आगे मिलियनियर लगा लेते हैं और फिर जो है ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि भैया बेच रहे हैं $5 की अपना प्रीमियम बेच रहे हैं, या नीचे रेफरल लिंक। अरे भैया किस चीज़ के मिलियनियर हो जब तुम अपना रेफरल लिंक देने पड़ रहे हैं, और वो भी कमीशन कमाने के लिए। तो मैं कई बार डाउट में आ जाता हूँ कि यार एक्चुअल में जो दिखता है वो सच में है या लेकिन हमने आज तक पिछले 10 साल के अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया। क्योंकि दिखावा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको सिखाने समझाने की कोशिश जो है बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन हमने पिछले 8-10 साल के अंदर वही कोशिश करी है। नहीं तो 1 मिनट लगेगा, हम भी स्टूडियो बना लेंगे। आपको क्या लगता है, मैं नहीं बना सकता? हम भी जो है चीज़ें सही कर लेंगे, हम भी आपको फ्लैशी चार्ट दिखा सकते हैं, प्रीमियम चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। लेकिन कभी वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम भी कमाना नहीं चाहते, हमने कमाया भी है, लेकिन हमारी नीयत आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाए उस पे ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे नए लोग और आएंगे, दिखेंगे, और फिर आपको वही जो आज की डेट में या पहले गलतियाँ करी हैं, कुछ कॉइन्स में फंसा देंगे और वो कॉइन आपको पता ही नहीं, और फिर वो कहाँ जाएंगे, और फिर जाके पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ख़राब दिखेगी आपको। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, यही चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों को सीखो। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं या हवा ही जा रहा है, थोड़ी समझदारी दिखानी है, कॉइन्स पे रिसर्च करनी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो अपने भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि भैया हम भी स्टूडियो बना के फुल फ्लैज टशन में दिखा के करें, तो बता दीजिएगा, हफ्ते भर में मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे ज़्यादा है कि आप नॉलेज गेन करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिएगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 60% के आसपास आ गया, माफ़ कीजिएगा, 60% के आसपास आ गया। 2017 के अंदर ये जब 60% से ऑलमोस्ट या 70% से, तब तो मार्केट में ज़्यादातर क्रिप्टो थी ही नहीं। अब तो पता ही नहीं, हर दूसरे नुक्कड़ पे एक कॉइन दिखता है, पता नहीं कौन सा कॉइन कहाँ से आ जाता है। तो 2017 के अंदर ये 35 से 40% पहुँच गई थी। ऐसा ही 2021 में हुआ था, 60-70% से 2021 में 35-40% हो गई थी। अभी भी कुछ ऐसा होता देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या समझदारी दिखानी है, सीख के जाइएगा इसको। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हमें एग्जिट कब करना। एक इंडिकेटर ये है, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और यहाँ पे 40 के आसपास आई, तो यहाँ पे हमने एग्जिट करना है। क्या कोई भी कॉइन लेके बैठे हो, क्या आपके कॉइन का नंबर आए ना आए, जो है एग्जिट कर दो। हो सकता है 35 तक भी चली जाए। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, 60 से ऊपर है तो हमने एंट्री पे फोकस करना है, 40 पे आ गई है तो हमने एग्जिट पे फोकस करना है। लेकिन ये पॉइंट्स उस टाइम पे याद नहीं रहेंगे, और फिर आप बोलोगे आपने हमें बताया ही नहीं कब क्या कैसे एग्जिट करना था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हो, तो ये एक चार्ट है जिसको आप एक एग्जिट इंडिकेटर की तरह ले सकते हो। लेकिन अभी 60 के नीचे आए तो फिर हमने ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री नहीं बनानी, फिर हमने सिर्फ देखना है कि भैया क्या होगा, ठीक है। उसके ऊपर है तो हमने एंट्री बनानी है, और अभी भी कुछ कॉइन्स मौका दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझिएगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बिटकॉइन में पैसा आता है, फिर इथेरियम में अभी बड़े कॉइन्स ऑल टाइम हाई बना रहे हैं।
तो फिर फेज़ वाइज जो हो रहा है, थर्ड फेज़ के अंदर आ रहे हैं, लार्ज कैप के कॉइन्स बढ़ रहे हैं। फोर्थ फेज़ उम्मीद है वो भी कई कॉइन्स आपको फटते दिखेंगे। तो ये सारे चार्ट्स और इंडिकेटर पेन पेपर लेके कॉपी पे लिखा करो, हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सीखे जाएंगे। नहीं तो अगर कई लोग कहते हैं हम कोर्स कर लेंगे, अरे कोर्स से नहीं होता भैया। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली असल ज़िंदगी सिखा देती है, ये जो थप्पड़े सिखा देते हैं ना, जो हमने देखते हैं बेयर मार्केट के अंदर, वो भैया वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मेंटल टॉर्चर किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें झेल के आती हैं। तो ये चीज़ें लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि याद रहे ज़िंदगी के लिए भी और स्टॉक्स के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी। अब यहाँ पे एक और सिग्नल है जो कहीं ना कहीं बताता है कि ऑल्ट सीज़न यहाँ पे आता देखने को मिल सकता है, एक माहौल बन रहा है। अब वो कैसे? गूगल सर्चिस भी एक इंडिकेटर होता है, और गूगल सर्चिस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इशारा दे रही हैं अब वो भी 2021 के बाद अब एक नए स्पाइक पे हैं। इतनी जो है लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ऑल्ट कॉइन्स को लेके नहीं थी, दिसंबर में भी नहीं थी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। अब यहाँ पे वो दोबारा से सर्ज होते देखने को मिल रही है, जो कि एक और इशारा दे रहा है कि हाँ यार, लोगों के अंदर माहौल बन रहा है, क्यूरियोसिटी बन रही है, तो डिमांड आने वाले टाइम के अंदर बढ़ते देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। और साथ के साथ में इथेरियम के अंदर जो लगातार बाइंग चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा तो पिछले 20 दिन के अंदर 23 वॉलेट हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, जिन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं। तो ये आपको समझना है कि यार इथेरियम को लेके कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है, और पॉसिबल है कि इथेरियम भी अपना ऑल टाइम हाई जो है जल्दी तोड़ता देखने को मिले, या सोलाना जल्दी तोड़ता देखने को मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब इथेरियम की बात कर लेता हूँ। इथेरियम की बात करते हैं तो एक, जैसे कि मैंने बताया ना, 200 डे मूविंग को ब्रेकआउट किया, जो कि $2400 पे सीधा ये पहुँचा $3000। 3000 से फिबोनाची की रेशो मिली 0.618, $3334। अब उसको पार करके अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा कोशिश कर रहा है कूल डाउन होने की, और ऑब्वियसली जब इतना पंप होता है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसको ये $3400 के ऊपर सपोर्ट बना के रखता है तो हमें लगता है ये $4000 और अपने ऑल टाइम हाई को आने वाले टाइम के अंदर छूता देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट की बात करते हैं $3300-3400, और एक लगभग $2800-2900 से $3000 पे इसको सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोलाना की, सोलाना के अंदर भी 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, उसको ये ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि $200 हमने बताया था कि इसके ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और एक सपोर्ट इसको लगभग $170 से $165 पे है। अगर ये यहाँ $200 पे टिका रहा तो हमें लगता है कि फिबोनाची की जो रेशियो है 0.618, जो कि लगभग आती है $220, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि अपना ऑल टाइम हाई छूने का या उसके पार जाने का जल्दी ही, या आने वाले कुछ दिनों या महीनों के अंदर। XRP को लेके भी वही चीज़ है, अपना ऑल टाइम हाई इसने ब्रेकआउट किया, वही इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ है तो उम्मीद है बिटकॉइन अगर $1.5 लाख होगा तो ये भी पूरे चांसेस रखता है कि ये 4.5 से लेके $5 छूता देखने को मिले। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया एंट्री तो $2.65 के आसपास ही बनती है, तो $2.5 के आसपास आए तो ही हम एंट्री के लिए यहाँ देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कार्डानो से भी हमें उम्मीद है एक पंप इसके अंदर होता देखने को मिल सकता है। जैसा हम टॉप 10 कॉइन्स के अंदर ये आता है तो हमें लगता है 200 डे मूवी है, इसको इसने ब्रेकआउट किया 0.75, आधे डॉलर से कितना बोल रहे थे $0.9 तक आ गया है। लेकिन हमें लगता है ये एक 1.2 से लेके $1.3 शॉर्ट टू मिड टर्म है, और अगर माहौल बना, जो बुल रन की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो आया, तो ये भी आपको अपने ऑल टाइम हाई के पार देखने को मिल सकता है। सुई को लेके वो $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इसको होल्ड करने में हर्ज नहीं है। लगता है जिस हिसाब से इसके अंदर माहौल बना है, जो यूज़ केस निकल के आ रहा है, जो हिसाब से टीम एक्टिव है, तो ये भी कोई नए ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। अब कुछ कॉइन्स की बात करते हैं जो ब्रेकआउट लगाते देखने को मिल सकते हैं, और उसमें से आर्बिट्रम। इथेरियम अगर $4000 या उसके ऊपर जाता है तो आर्बिट्रम या लेयर 2 के कॉइन अच्छा करते देखने को मिलेंगे। एंट्री के लिए देख रहे हो 0.42 के आसपास, $0.3 के नीचे कितना बोला एंट्री बना लो, $0.4 के आसपास या $0.42 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 0.75 से लेके $1.25 ये जाने का पोटेंशियल रखता है। ऑन्डो $0.6, $0.7 कितना बोला अभी आया था तो ले लो।
कितनी जल्दी इसने मोमेंटम के अंदर आया और अब देखो $1 के ऊपर जाके $1.1 $1.2 चल रहा है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपना जो ऑल टाइम हाई है $2 के ऊपर, इसको छूने का या उसके पार जाने का। एंट्री के लिए हम $1 के आसपास देख सकते हैं या इसके अंदर अब एंट्री के लिए नहीं, इसमें तो सिर्फ आप वेट एंड वॉच ही करो तो ज़्यादा बेटर है। जब अपॉर्चुनिटी थी लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा तो ठीक है, नहीं तो अब तो इस कॉइन के अंदर हम सिर्फ देख ही सकते हैं। पेपी को लेके भी जो हमें लगता है ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है और आगे जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर 15,000 जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 24,000 25,000 जाता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो 10,000 या 11,000 के आसपास मिले तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक और जो है ब्रेट, वो कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। हम इसको $0.03 के आसपास था तब से बता रहे हैं, $0.06 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी पोटेंशियल रखता है 0.1 से लेकर 0.2 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। बेस के ऊपर है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इसके अंदर भी पोटेंशियल है। शिबा इनू के अंदर भी पोटेंशियल लगता है, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है अगर ये 1400 के आसपास मिल जाए तो यहाँ से अगर ये गया तो 2100 2,500 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। ये भी 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। बोंक बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, हम एंट्री नहीं बनाने की सोच रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा पंप हो चुका है। तो अगर इसने कोई देखना है तो दूसरे कॉइन्स ही देख लेते हैं, तो बेटर इसको अवॉइड किया जाए। एग्जिट पे प्लान करना है, कम से कम प्रिंसिपल निकाल लीजिए, वो ज़्यादा इसके अंदर बेटर लगता है। अगर मैं बात करता हूँ नियर प्रोटोकॉल की, इसके अंदर ब्रेकआउट लगता देखने को मिल रहा है। $3 के आसपास यहाँ पे ये पहुँच चुका है, $2 से आपको लगातार बता रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर। तो ऐसा लगता है अगर यहाँ से ये पंप किया, जैसे दूसरे कॉइन ब्रेकआउट करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को, ये भी टॉप 30 टॉप 40 के अंदर आता है। AI का नैरेटिव ब्लॉकचेन को लेके बहुत कुछ करता देखने को मिल रहा है, तो $4.5 से $5 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। पॉलीगॉन मैटिक को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है 0.25 25 सेंट के आसपास, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है आधे $1 से $0.75 जाने का लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसके भी ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही गाला, वही 200 डे मूविंग एवरेज की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना क्या कौन कौन से कॉइन्स, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट अभी एक नए लेवल पे जा रहे हैं। 0.012 से आपको बता रहे हैं, ऑलरेडी 0.018 के आसपास आ चुका है। अगर इसके ऊपर गया, इसके पार गया, तो हमें लगता है इसके अंदर बार बार पिछले 3-4 साल में भी ये इस लेवल पे आके 3-4 गुना भी होता हमने कई बार देखा है। तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है, ये भी जाता देखने को मिल सकता है। डॉट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, ये भी एक रेजिस्टेंस फेस करा लगभग $4.5 पे 200 डे मूविंग एवरेज की। लेकिन अगर ये यहाँ से पंप किया तो हमें लगता है $5.5-6 और ये भी $10 से $12 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हम कवर नहीं कर पाते, लेकिन 2-3 कॉइन्स तो आपने हमसे पूछे थे, पोल के बारे में बताओ, मैटिक जो है डॉट के बारे में बताओ, ऑनडो के बारे में बताओ, ब्रेट के बारे में बताओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर वही कोशिश जारी रहेगी। कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा कोई आपका डाउट हो कॉइन्स को लेके, या हम अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसकी शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिखाने के लिए बैठे हैं, समझाने के लिए बैठे हैं और उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप सीखने के लिए बैठे हो तो अगर आधा घंटा या 20 मिनट अगर किसी चीज़ को नहीं दे सकते हो तो आई डोंट नो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी में क्या रिसर्च करते होंगे आप। ठीक है, और हम तो यहाँ पे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें और सार देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक समझदारी और ज़रूर दिखा के जाइएगा कि अपनी रिसर्च कीजिएगा जो भी हम कह रहे हैं उसके ऊपर भी, और जो अब माहौल बनता है, जो लोगों से सुनोगे सब पे रिसर्च करनी है। उसके बाद अपना रिस्क को देखना है, फिर कुछ करने की कोशिश करनी है, और बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के वो बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।